आप देख रहे हैं सुधीर और मिस्टर सुधीर के साथ। ऐसी भूतिया कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी। उनसे कोई औलाद नहीं थी। वह औरत गांव की मुखिया की पत्नी थी। उनकी शादी को काफ़ी समय बीत चुका था। गांव के सारे लोग उस महिला को बाज कहते थे। सारे गांव वाले उस औरत का मुंह तक नहीं देखना चाहते थे और कहते थे कि अगर उसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी तो उस महिला से थोड़ी बातचीत कर लेते थे। एक दिन गांव में एक साधु बाबा भिक्षा मांगते हुए आ पहुँचे और बातों ही बातों में उस औरत का हाथ देखने लग जाते हैं और कहते हैं, आपको कोई औलाद नहीं है ना? फिर वह औरत बोलती है, आपको कैसे पता बाबा? फिर वह साधु बाबा कहते हैं, आपकी हस्तरेखा और हाथ देखकर बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। फिर वह महिला पूछती है, मुझे बच्चा होगा कि नहीं बाबा? फिर साधु बाबा बोलते हैं कि भगवान ने आपको बच्चा नहीं दिया है, पर मैं एक रास्ता बताता हूँ, वह ध्यान से सुनो। अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दे दो जो अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल को धोना। फिर कहना, ये प्यासी आत्माओं, यह बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर की 2 बूंद खून मिलाकर खुद पी लेना और उस लड़के के सिर के बाल को अपनी साड़ी की गांठ में बांध कर रख लेना, तो तुम्हें अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वह साधु बाबा वहाँ से भिक्षा लेकर चल दिए। उस दिन के ठीक 5 दिन बाद अमावस्या थी। उस औरत ने वैसा ही किया जो उस साधु बाबा ने बताया था। उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंद मिलाकर पानी में खुद पी लिया और उस सिर के कुछ बाल को काट कर अपनी गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। अगली सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मारकर फेंक दिया है। जब यह बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो नन्हे पैर दौड़ पड़ी। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की माँ की हालत रो रो कर बहुत बुरी हो गई थी। तब एक व्यक्ति ने बहुत हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जोड़ा और किसी ने सलाह दिया कि लाश को नदी में बहा दिया जाए। सभी गांव वाले मिलकर लाश को पानी में बहा देते हैं। सब लोग यही कह रहे थे कि यह सब कैसे हुआ। गांव वालों के लिए यह घटना चिंता का विषय बना हुआ था। जब मुखिया घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी पकवान बना रही थी और बहुत खुश नजर आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में आकर कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है? उसकी पत्नी पहले ऐसी नज़रों से देखती है जैसे उसे मार ही डालेगी। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं? फिर हंसने लगी और कहने लगी, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जैसे कि अब तुम्हें भी एक पुत्र आने वाला है। और यह जानकर और खुशी होगी कि वह इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। यह सब देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने अंदर चला गया, पर तलवार नहीं मिला। जब वह
अपनी पत्नी के बेड के पास पहुंचा तो देखता है सारे कपड़े खून से सने हैं और तलवार भी वही पड़ी है और उस पर खून लगा था। यह सब देखते ही मुखिया सब समझ गया कि यह सब इसने पुत्र प्राप्ति के लिए बलि दी है। मुखिया ने अपनी पत्नी को मारने का विचार बनाया, पर यह सोचकर नहीं मारा कि अगर मैंने उसे अभी मार दिया तो सब लोग मुझे पागल समझेंगे, और वहाँ से चला गया। उस दिन से गांव में ऐसी घटना होने लगी कि किसी की भैंस मर गई, उसके शरीर के अंग इधर उधर बिखरे पड़े मिले, जैसे कि किसी ने नोच नोच कर खाया हो। तो किसी दिन किसी का कुत्ता, तो किसी दिन किसी की बकरी मर गई और उसी तरीके से मर रही थी जिस तरीके से भैंस को किसी ने मारा था। ऐसी घटना से सारा गांव परेशान हो गया था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया था। आधी रात के समय उसे गेट खोलने की आवाज़ सुनाई दी। वह जाग गया और देखने लगा कि एक औरत बाल फेरते हुए आधी रात को बाहर चली जा रही है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कोई खींचकर बाहर ले जा रहा हो। भादो अगस्त की काली रात थी। चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थीं, कहीं सियार तो कहीं कुत्ते भौंकते। ऐसा लग रहा था जैसे यह रात जाने क्या कयामत ढाएगी। अचानक उसे एक गाय के बछड़े की रभाने की आवाज़ आई। वह समझ गया, हो न हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। तभी मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न मैं चलकर देखूं यह कहाँ जाती हैं। वह उठकर चल दिया। उसने आगे चलकर देखा कि पड़ोस के गाय का बछड़ा का सिर कटा हुआ है। उसके धड़ को वह औरत खींचकर पीपल के पेड़ की तरफ ले जा रही है और ले जाकर उसने वही शब्द दोहराया, यह लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। मुखिया यह सब एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। एकदम से वह क्या देखता है कि 4 काली छाया वहाँ प्रकट हो। देखते ही देखते वह भयानक शरीर में बदल गई कि यह सब देखकर मुखिया के रोंगटे खड़े हो गए कि उसके ये बड़े बड़े दांत, लाल लाल आँखें, पूरा शरीर जला हुआ था, बड़े बड़े नाखून। आँखें तो ऐसी चमक रही थीं जैसे कि बार बार बदलने वाली लाइट जल रही हो। इतना भयानक दृश्य उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। वह क्या देखता है कि वो चारों भूत और उसकी पत्नी उस लाश को खाने लगी, जैसे कि कोई भूखा व्यक्ति खाने पर टूट पड़ता है। यह देखते ही मुखिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि उसकी पत्नी एक डायन है। जब उन्होंने सारे मांस को नोच नोच कर खा डाला तब मुखिया ने एक भूत की बात सुनी और कहा कि बस 3 दिन बाद अमावस्या है और हमारी शक्ति उस दिन से और बढ़ जाएगी। तब हम तुम्हें पूरी शक्ति सौंप देंगे और तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। तुम गांव वालों को अपनी उंगलियों पर नचा सकती हो। मुखिया ने यह सब सुनकर सारे गांव वालों को चोरी चोरी जगा करके कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी बर्बादी एक डायन की वजह से हुई है। और सभी से कहा कि अपनी अपनी लाठी उठाओ और चलो मेरे साथ। आज उस डायन का अंत हम सब मिलकर करेंगे। और सब लोग भागते हुए पीपल की ओर चल दिए। सारे गांव को अपनी तरफ आते देख चारों भूत वहां से गायब हो गए, पर वह डायन वही खड़ी रही। मुखिया की पत्नी को इस हालत में देखकर सारे गांव वाले दंग रह गए। सभी गांव वाले रुक गए, पर मुखिया ने कहा, खड़े क्यों हो गए तुम सब? ये तुम्हारी मालकिन नहीं
डायन है, और यह बोलते ही सब लोग उसे मारने लगे। वह अपनी जान बचाकर भागी और एक कुएं में जा गिरी। उसकी साड़ी ऊपर फंस गई और वह चिल्लाने लगी। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे ऊपर निकालो, मुझे पानी पिलाओ। पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की, और वो बार बार यही बोलती रही कि मैं तुम सब गांव वालों को बर्बाद कर दूंगी। एक एक को मैंने पानी के लिए नहीं तरसाया तो मेरा नाम काली डायन नहीं। 2 दिन तक उस महिला की लाश उसी कुएं में लटकी रही, और तीसरे दिन अमावस्या की रात के बाद उस लाश का पता नहीं चला कि कहाँ गई उसकी लाश, जबकि कुआं बिल्कुल सूखा था। उस बात को काफ़ी टाइम हो चुका था, लोग उसके बारे में भूल चुके थे। कुछ दिन बाद ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिलती कि उस कुएं से आवाज़ें आती हैं। कभी वही बात सुनाई देती कि मैं तुम लोगों को पानी के लिए तड़पा दूंगी, और कभी रात में मंत्रों की आवाज़ें आती। लोग उस बात को समझ रहे थे कि जब तक उसका शरीर नहीं जला है तब तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी। कुछ दिनों बाद गांव में कुएं का पानी अचानक सूख गया तो सभी गांव वाले परेशान हो गए। कुछ दिनों बाद क्या देखते हैं कि जिस कुएं में वो मरी थी वह पानी से भर गया था। यह आश्चर्य देखते हुए कुछ लोगों ने कहा, क्या पता कि उसी ने यह सब किया हो। कुछ लोगों ने कहा कि उस बात को काफ़ी समय बीत चुका है, चलो इसे कुएं से पानी खींचकर पिया करेंगे। अगली सुबह जब कुछ लोगों ने कहा पानी चलकर खींचते हैं, जब कुएं के पास पहुँचे तो कुएं में पानी नहीं था। यह सब देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए कि पानी कहाँ चला गया। तभी उसमें से एक अजीब आवाज़ आई, कहा था ना पानी के लिए तड़पा दूंगी। अब मैं तुम सबको पानी के लिए ही नहीं बल्कि खाने के लिए भी मुहताज कर दूंगी। यहाँ अब कभी बारिश नहीं होगी। अब सभी गांव वाले परेशान हो गए थे, उनके पास पानी खत्म हो गया था। दूसरे गांव से पानी ढोकर लाना पड़ता था, और दूसरे गांव के मुखिया ने भी पानी भरने से मना कर दिया था और कहा, तुमने जो किया है उसके लिए हम क्यों दुख झेलें, जाओ अब उसे तुम सब भुगतो। कभी कुएं में पानी आ जाता तो कभी नहीं। जब गांव वाले प्यास से परेशान हो गए तो कुछ लोगों ने उस कुएं से पानी खींचकर पी लिया, और उसे जैसे ही पिया तो उनका शरीर पूरी तरह सड़ गया, तो किसी के हाथ पैर गलना शुरू हो गए। यह भयानक दृश्य देखकर और लोगों ने तो उसे छुआ तक नहीं। अब गांव वालों की बुरी दशा हो गई थी। सब लोग अब भगवान को याद करने में लग गए थे। उस दिन से गांव में तो जैसे मातम सा छा गया था। अगले सुबह उस गांव में एक बाबा आते दिखे, सफ़ेद वस्त्र, माथे पर तिलक, हाथ में कमंडल लिए आ रहे थे। सभी गांव वालों ने उस बाबा को आते देख उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि बाबा हमें इस संकट से बचा लो। तब बाबा ने कहा, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं। तब बाबा को मुखिया ने सारी बात बताई। फिर बाबा बोले, मैं आप लोगों की सहायता अवश्य करूंगा, और कहा, कल मैं अपने शिष्य सियाराम को लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे इस काम के लिए एक विश्वास करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है। आप लोग धैर्य रखिए, मैं अवश्य वापस आऊँगा। यह कहकर बाबा वहाँ से चल गए, और दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले अपने शिष्य सियाराम के साथ गांव में वापस पहुँच गए। सब लोगों ने बाबा को प्रणाम किया और कहा, कुछ लोग जाकर पूजा का सामान लेकर आओ, मैं यहाँ पर हवन करूँगा। और अपने शिष्य से कहा, तुम कुएं के अंदर जाकर उस डायन का अंत करोगे, और मैं तुम्हें ध्यान में रखने वाली बातें बताता हूँ। इस कुएं में उतरने से पहले तुम्हें सच्चे मन से भगवान का स्मरण करके बिना मुंह में पानी जाए बिना नीचे उतरना पड़ेगा। तुम्हें इस कुएं की गहराई यानी स्थल तक पहुंचना पड़ेगा। ध्यान रहे, यह काम सूरज डूबने से पहले ख़त्म करना पड़ेगा,
क्योंकि अंधेरा होते ही आत्माओं की शक्ति बढ़ जाती है। ध्यान रहे, सबसे पहले डायन के बाल काटने हैं, जिससे वह पूरी तरह कमज़ोर पड़ जाएगी। तब भगवान का नाम लेकर यह खंजर जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इससे उसको मार देना और उसके शरीर को जला देना। मैं यहाँ से यज्ञ करके तुम्हारी मदद करूँगा। उनका शिष्य तो समझ गया, पर कुछ गांव वालों ने पूछा, बाबा इस कुएं में पानी है, कैसे उसकी लाश को जलाएंगे? तब बाबा ने बताया कि वह पाताल लोक में अपने घरों की तरह रह रही हैं। वहाँ भी आत्माओं भूत प्रेतों के घर हुआ करते हैं। तब गांव वालों को समझ में आ गया था। तब बाबा ने अपने शिष्य से कहा, अब देर मत करो, जल्दी जाओ। तब उनका शिष्य सियाराम भगवान का नाम लेकर कुएं में कूद गया और इधर बाबा मंत्रों से यज्ञ करने लगे। जब सियाराम वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि एक काफ़ी बड़ा खंडर है और वहाँ से मंत्रों की आवाज़ें आ रही हैं। वह जाकर देखते हैं कि बाल फिरे हुए एक औरत आग में आहुति दिए जा रही हैं। जैसे ही वह उसके पास पहुँचते हैं तो उसे पता चल गया। नीचे मुड़कर देखकर बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? वह बोले, मैं सियाराम हूँ और गांव वालों की तरफ से मैं यहाँ तुम्हें मारने आया हूँ। वह हंसकर बोली, तुम मुझे मारोगे? तुझे गांव वालों ने भेजा है और तू मुझे यहाँ मारने चला आया? लौट जा यहाँ से और अपने प्राण बचा ले। फिर सियाराम बोले, नहीं तो तुम मुझे मार डालोगी? वह बोली, समझदार हो। फिर सियाराम बोले, अगर तुम अपने प्राण बचाना चाहती हो तो इस गांव और कुएं को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मुझे मारना पड़ेगा। सियाराम जैसे उसे मारने गए वह वहाँ से गायब हो गई। उनका वार खाली निकल गया। अब बस उन्हें उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उस डायन ने पीछे से ऐसा मारा कि वह दीवार से टकरा कर बेहोश हो गई। तभी उन्हें अपने गुरु की आवाज़ सुनाई दी, बेटे अपने आत्मा की शक्ति से देख और भगवान का ध्यान लगा, मुझे सब कुछ नज़र आएगा। सियाराम ने भगवान का ध्यान कर आंखें खोली तो उसे वह डायन दीवार में छिपी हुई नजर आई और उसके बाल दिख रहे थे। तभी झट से उन्होंने बाल काट दिए और उसे मारने के लिए खंजर उठाया तो वह गिड़गिड़ाने लगी कि तुम एक आदमी हो और मैं एक औरत, मैं नियति हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। और रोने लगी। बाल कटने की वजह से उसकी सारी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ गई थी। पहले तो सियाराम को उस पर दया आई, पर गांव वालों के दुख को याद किया तो उसने देर न करते हुए वह खंजर उसके सीने में उतार दिया और उस अग्निकुंड में उसके शरीर को जला दिया। उसकी आत्मा चीखती चिल्लाती हुई, मैं वापस आऊँगी, मैं वापस आऊँगी, कुएं के ऊपर निकल गई। गांव वालों ने उसकी आत्मा देखी तो डर गए। तब बाबा ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, अब उसका शरीर खत्म हो चुका है, अब वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी सियाराम कुएं से बाहर आ गए और गांव वालों को बधाई दी। तब बाबा ने कहा, आप सभी खुशी खुशी इस कुएं का पानी पी सकते हैं। सभी गांव वालों ने उस कुएं का पानी पिया और बाबा का खूब आदर सत्कार किया। तभी जोर जोर से बादल गरजे और वर्षा शुरू हो गई। सभी गांव वाले खुशी से झूम उठे। तब उस गांव में फिर से खुशहाली छा गई।